सुप्रभातम छात्रों, आज हम संस्कृत के क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, क्रिया परिभाषा, जिसके माध्यम से किसी कार्य के करने अथवा होने का ज्ञान हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पठ पढ़ना, पत गिरना, चल चलना। विशेष, वाक्य बनाते समय क्रिया के लिंग से कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सीता यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है और राम यहाँ पुल्लिंग है। दोनों के लिए एक ही प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया गया है, जैसे गच्छति गच्छति। लेकिन हिंदी में क्रिया का भेद होता है। हिंदी में स्त्रीलिंग के लिए आता है जाती है और पुल्लिंग के लिए आता है जाता है, जबकि संस्कृत में लिंग का कोई भेद क्रिया में होता नहीं है। आप आगे देख सकते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों प्रकार के कर्ताओं के साथ एक ही तरह की क्रिया का प्रयोग होता है। वर्णों के आधार पर छात्र क्रिया के दो भेद हैं। स्वरांत, स्वर से अंत होने वाली क्रियाएं। व्यंजनांत, व्यंजन से अंत होने वाली क्रियाएं। जैसे स्वरांत, स्वर से अंत होने वाली, जैसे दा, दा के अंत में आ है। क्रय, क्रय के अंत में री है। जी, जी के अंत में ई है। नी, पा इत्यादि। उसी तरह व्यंजनांत, अंत में व्यंजन, जैसे च, तेज में जय, चल में ल, लिख में ख। इन्हें हलंत धातुएं के नाम से भी जानते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया देखते हैं, जिस वाक्य में कर्म विद्यमान हो। जैसे राम गीतम गायति, राम क्या गाता है? गीत। गीत यहाँ क्या है? कर्म। उसी प्रकार सकर्मक क्रिया दो तरह की होती है। एक कर्मक, जिस वाक्य में एक कर्म विद्यमान होता है। जैसे मोहन रामायणम पठति, मोहन क्या पढ़ता है? रामायण। रामायण क्या है? कर्म। कितनी है? एक। उसी प्रकार दूसरी क्रिया है द्विकर्मक, यानी जिस वाक्य में दो प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। छात्र अध्यापकम पुस्तकम याचते, छात्र अध्यापक से पुस्तक मांगता है। आप देखेंगे अध्यापक और पुस्तक दो कर्म है। अध्यापक यहाँ पे गौण कर्म है और पुस्तक यहाँ पे मुख्य कर्म है। संस्कृत में 16 प्रकार की द्विकर्मक धातुएं होती हैं। वे धातुएं जिनमें दो कर्म होते हैं, वे संस्कृत में 16 प्रकार की धातुएं होती हैं। आगे देखेंगे अकर्मक, जिस वाक्य में कर्म विद्यमान नहीं होता है। जैसे राम लिखती, राम लिखता है, लेकिन क्या लिखता है ये यहाँ पे ज्ञात नहीं है, इसलिए ये अकर्मक है। सीता हसती। आप अकर्मक धातुएं देखें, हस हंसना, रुद रोना, जाग्र जागना, स्था बैठना, भी डरना, क्रीड खेलना। ये सभी संस्कृत की अकर्मक धातुएं हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, कर्तृवाच्य के साथ सकर्मक अकर्मक धातुओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक संस्कृतम पाठयति, अध्यापक संस्कृत पढ़ाता, ये कर्तृवाच्य है और क्रिया कैसी इसमें? सकर्मक, क्योंकि संस्कृत क्या है? कर्म। दूसरा वाक्य देखें, बालकः क्रीडति, बालक खेलता है, वाच्य कर्ती और क्रिया अकर्मक, क्योंकि यहाँ पे ज्ञात नहीं है कि बालक क्या खेलता है, सिर्फ इतना कह रखा है बालकः क्रीडति, बालक खेलता है। अगर यहाँ दे रखा होता कि बालक भोजनम करोति, बालक भोजन करता है, तो भोजन वहां पे क्या होता है? कर्म। उसी प्रकार यहाँ पे कर्म विद्यमान नहीं है, सिर्फ बालक क्रीडति, बालक खेलता है। उसी प्रकार दूसरा आप देखेंगे, भाववाच्य के साथ अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे कृषकः तिष्ठति, कृषक बैठता है, यानी किसान बैठता है, तो यहाँ पे ये भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार आप संस्कृत की क्रियाओं को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।